हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, यानी ज्वाइनिंग। तो देखो, जिस प्रकार इतिहास में हम लोग सुनते हैं कि एक राजा ने दूसरे राजा से संधि कर ली, यानी दोनों आपस में मिल गए, तो संधि का अर्थ हुआ मेल या जोड़। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। यहाँ पर परिवर्तन या विकार का अर्थ है कि चेंज, कि जो उन दोनों के मिलने से उनका आपस में चेंज हो जाता है तो वह संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आल्य हिमालय, अति प्लस आवश्यक अत्य आवश्यक। जैसा कि देखो बच्चों, इन उदाहरणों में दिखाई दे रहा है कि हिम का अ तथा आल्य के आ के आसपास होने से क्या बना, आ बन गया तो बन गया हिमालय। अति का ई और आवश्यक का आ मिलकर बड़ा आ बन गया तो ये बन गया अत्य आवश्यक। इन दोनों उदाहरणों में देखो कि जब दो वर्ण का आपस में मेल हो गया तो उनका जो मूल रूप बना यानी हिमालय, उसका अर्थ चेंज हो गया, और अति प्लस आवश्यक में अत्य आवश्यक का मीनिंग चेंज हो गया। संधि करते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि दो शब्दों के मेल से हमेशा सार्थक शब्द की रचना होनी चाहिए। सार्थक शब्द यानी जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो, कि जब भी हम इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। तो संधि विच्छेद, संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ है बच्चों अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखो, सूर्यास्त इज इक्वल टू सूर्य प्लस अस्त। ऊपर हमने किया था कि हिम प्लस आल्य हिमालय, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। यहाँ पर हम संधि विच्छेद में हमेशा उसके विपरीत हो जाता है कि सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आल्य। आगे देखो कि संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। स्वर बच्चों को आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, कि अ से लेकर अह तक जो हम पढ़ते हैं वो स्वर होते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रेखा प्लस अंकित रेखांकित, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। यहाँ पर हमें स्वर संधि में यही पहचान होती है कि इसके रेखा के अंत में देखो बच्चों आ लगा हुआ है और अंकित में अ, तो दोनों ही यहाँ पर स्वर हो गए। ऐसे ही रवि प्लस इंद्र में रवि में हमारे देखो छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, जो मिलकर बड़ी ई रविंद्र बन गए हैं। इसी तरह हम और भी उदाहरण कर सकते हैं, जैसे कि नर प्लस ईश नरेश, इति प्लस आदि इत्यादि। स्वर संधि के आगे बच्चों 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। आगे हम नंबर 2 पर करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस नति उन्नति। यहाँ पर बच्चों देखो कि जगत त हो गया, यहाँ पर यह व्यंजन है, और यहाँ पर ईश में बड़ी ई है जो वो स्वर है, और दोनों मिलकर व्यंजन और स्वर का मिलकर जो परिवर्तन हुआ है वो त यहाँ पर द बन गया, तो क्या हुआ, जगदीश बन गया। उत प्लस नति उन्नति में देखो ये त भी व्यंजन है
और न भी व्यंजन है, दोनों मिलकर बन गए उन्नति। यहाँ पर समझाया गया ना कि व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर, एक में हमारे पर यहाँ पर स्वर आ गया और एक में यहाँ पर व्यंजन आ गया तो उन्नति बन गया। आगे नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गें आपने सुना होगा कि हम जब स्वर करते हैं अ से अह तक, उसका जो लास्ट वर्ड है अह, वही जो दो डॉट्स लगाए जाते हैं, बिंदियां लगाई जाती हैं, वो क्या होता है, विसर्गें होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो यश प्लस गान, यशोगान, ये लास्ट में हमारी जो लगी हुई दो बिंदी लगी हुई हैं ये विसर्गें हैं, या इसे हम अह की मात्रा भी कहते हैं। यशः प्लस गान यशोगान, मनः प्लस रथ मनोरथ। तो देखो बच्चों हमने तीनों संधियां कर ली हैं कि जो हमारी संधि के भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थैंक यू।